नमस्ते छात्रों एवं साथियों, मैं प्राध्यापक रेवन्नाथ कर्डिले एसएसपीएमएस जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी व भारतीय कक्षा 12वीं पद्य नंबर 9 कवि कैलाश सेंगर जी इस पद्य के अगले 2 शेरों का अध्ययन करेंगे। अब तक हम लोगों ने पहले 10 शेरों का अध्ययन किया है। 5 वीडियो के माध्यम से उसका प्रस्तुतिकरण, हर एक शेर का प्रस्तुतिकरण, 2-2 शेरों का प्रस्तुतिकरण अलग अलग अध्यापक गणों ने किया है। वो वीडियो आप लोगों ने जरूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दे दी है, वहां जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग शेर नंबर 11 और शेर नंबर 12 इन 2 शेरों का विवेचन स्पष्टीकरण सुनेंगे। इन 2 शेरों का स्पष्टीकरण करने के लिए, विवेचन करने के लिए या प्रस्तुतिकरण करने के लिए हमारे बीच मौजूद है महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ कोल्हापुर विभाग अध्यक्षा प्राध्यापिका नंदा गायकवाड मैडम जी। प्राध्यापिका नंदा गायकवाड मैडम जी श्री तात्यासाहेब तेंडुलकर जूनियर कॉलेज कोल्हापुर में पिछले कई सालों से अध्यापन कार्य कर रही हैं। उनके मधुर वाणी से इन 2 शेरों का विवेचन सुनने का हमें मौका मिला है। मैं प्राध्यापिका नंदा गायकवाड मैडम जी से विनती करता हूं कि वह शेर नंबर 11 और 12 इन 2 शेरों का प्रस्तुतिकरण करें। कैलाश सेंगर इनकी कविता चुनिंदा शेर। इस कविता के 11 और 12 2 शेर की जानकारी मैं देने वाली हूँ। सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। यहाँ कवि हमें कह रहे हैं, कष्ट करने वाले व्यक्ति का वर्णन करते हुए कवि इस पीड़ित की मजबूरी बता रहे हैं। सड़क ने यानी रास्ते से मेहनतकश इंसान नंगे पांव जा रहे हैं। उसके पैरों में जूते नहीं हैं। उसी वक्त दोपहर का वक्त है। सूरज तप रहा है, तमतमा रहा है। रास्ता उसके पैरों को, उंगलियों को धूप से जला रहा है। कवि यहाँ वर्णन करते हैं, जब पैरों की उंगलियों ने तपती सड़क को छुआ तब बहुत पीड़ा हो रही थी, और उसी वक्त सूरज की तपती किरणों के कारण पूरा बदन कड़कती धूप में जल रहा था। साथ ही दिलो दिमाग में निराशा और हताशा की आंधियाँ चल रही है। बिजलियाँ घुमड़ रही है, यानी दिल पीड़ा से व्याप्त हुआ है। यहाँ हमें निराला जी की वह तोड़ती पत्थर कविता की पंक्तियों की याद आती है। निराला जी वह तोड़ती पत्थर में तपते सूरज का वर्णन करते हैं। इलाहाबाद के पथ पर वह तोड़ती पत्थर, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू, गर्द चिंगी छा गई प्रायः हुई दोपहर। यहाँ तप्त सूरज का वर्णन, इसके साथ मजबूरी में कष्ट करने वाले लोगों की व्यथा प्रकट हुई है। इस 2 पंक्तियों में कवि हमें कहते हैं, जेठ मास की कड़कती धूप नंगे पांव डामर की जलती सड़क पर चला जा रहा है। उसके पैरों की उंगलियां जल रही हैं। साथ ही दिलो दिमाग में निराशा और हताशा की आंधियां चल रही हैं। बिजलियां घुमड़ रही हैं, यानी कि
मन को बहुत पीड़ा और दुख महसूस कर रहा है, ऐसा माहौल यहाँ बताया हुआ है। आगे की दो पंक्तियां, सास हमारी हमें पराये धन सी लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है। साहूकार यानी महाजन, गिरवी यानी बंधक, पराया धन दूसरे की संपत्ति। समाज में लड़की को भी पराया धन मानते हैं। बहुत लाड़ प्यार से उसे हम बढ़ाते हैं, लेकिन समाज रीत से उसकी शादी होने के बाद वो हमें छोड़कर चली जाती है। उसी तरह हमारी सासें पराये धन की तरह ही है। मृत्यु शाश्वत है, लेकिन उसका वक्त मनुष्य को मालूम नहीं है। इसी कारण मनुष्य आनंदी और सुखी है। हमारा जीवन भी समय के हाथ में है। जिस तरह साहूकार यानी महाजन अपने घर के सोने के आभूषण उसके पास हम गिरवी रख देते हैं, उसी प्रकार हमारी सासें हमारी अपनी नहीं है। हमारी सासें कब रुकेगी, ये वक्त के हाथ में है। कवि यहाँ कहते हैं, सासों के बारे में बता रहे हमें कि सासों का कोई भरोसा हम नहीं कर सकते। वो अपनी मर्जी से नहीं है। कब रुकेगी इसे हम जानते नहीं हैं। उस सासों पर अपना अधिकार नहीं है। मानते इन सासों को भी दूसरों की धन संपत्ति मानते हैं, और हमारा जीवन ही गिरवी रखे हुए आभूषण जैसा ही है, ऐसा कवि मानते हैं। धन्यवाद प्राध्यापिका नंदा गायकवाड़ मैडम जी। आपने बखूबी से, बहुत ही बढ़िया ढंग से इन दो शेरों का प्रस्तुतिकरण किया है। आशा करता हूं आप सभी लोगों को यह दो शेर अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में आखिरी दो शेरों के साथ और दो महानुभाव अनुभवी अध्यापकों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।